जो लोग इस देश में खुद जातिवादी सेनाएं बना करके कानून और संविधान को ताक में रख करके नंगा नाच करते रहे, भेदभाव, छुआछूत, अन्याय और अत्याचार का तांडव मचाते रहे, वो लोग आजकल कह रहे हैं कि भीम आर्मी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है। और सहारनपुर में जो कुछ भी हुआ है उस हिंसा के पीछे भीम आर्मी का हाथ है, जिनका सदियों का इतिहास जातिवाद का है, जिन्होंने सदैव अन्याय और अत्याचार के अलावा कुछ किया ही नहीं, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि उन पर दलित अत्याचार कर रहे हैं। अरे दलित तो केवल जो अत्याचार उन पर हो रहा है उसका जवाब दे रहे हैं। दलित कोई अत्याचार नहीं कर रहा है, दलित पलट करके केवल बात कर रहा है। जब आप उनकी बस्तियों में घुसेंगे, उनके घरों को आग लगाएंगे, उनके महापुरुषों की प्रतिमाओं को तोड़ेंगे और रविदास के मंदिर में आग लगाएंगे और महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे, उनके हाथ काट डालेंगे, उनके प्राइवेट पार्ट्स को काटेंगे और बूढ़ों और बच्चों पर बिना कोई दया दिखाए उनको मारेंगे, तो क्या चुप रहेंगे दलित? और कब तक चुप रहेंगे? और उसके बावजूद भी तो उन्होंने संविधान के दायरे में ही प्रशासन से महापंचायत की इजाजत मांगी और इस हमले के 4 दिन बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद दलित युवाओं ने अपनी महापंचायत करके अपने संवैधानिक मांग और हक, अधिकार और सुरक्षा की मांग की, लेकिन वो भी नहीं होने दी। वहां भी लाठीचार्ज किया पुलिस ने और उनको उकसाया ताकि प्रतिहिंसा हो सके। तो ये जो कुछ भी सहारनपुर में भीम आर्मी ने किया, ये कुछ भी गलत नहीं है। केवल जो गोया जातिवादी लोगों ने, जो गोया ठाकुर सेनाओं ने, जो गोया रणवीर सेना से लगा करके ठाकुरों की अन्य सेनाओं से लगा के परशुराम सेना और कर्णी सेनाओं तक, ये तमाम सेनाएं जो कुछ कर रही है इस देश में जगह जगह पर, जिस तरह का वो कानून को हाथ में लेकर के और डायरेक्ट एक्शन कर रही है और दलितों को हर दृष्टि से दमन करने की कोशिश की जा रही है, केवल उसका जवाब देने की कोशिश सहारनपुर में हुई है भीम आर्मी के जरिए। और जो अभी जो मांगे उठाई जा रही है भीम आर्मी पे पाबंदी लगाने की, और उसके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके खिलाफ रासुका लगा करके और उनको तरह तरह के अन्य केसों में फंसा करके और उनको पूरी तरीके से खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, इस षड्यंत्र में ये व्यवस्था कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि भीम आर्मी का जगह अब केवल सहारनपुर या पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं रहा है, बल्कि ये देश के हर एक गांव में पहुंच चुकी है और हर एक दलित बहुजन मूल निवासी नौजवान के दिल में प्रवेश कर चुकी है। अब क्या प्रतिबंध लगाएंगे? केवल उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाएंगे या पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाएंगे या सहारनपुर में प्रतिबंध लगाएंगे? इन प्रतिबंधों से भीम सैनिक रुकने वाले नहीं हैं और ये एक तरीके का आगाज है, ये एक संदेश है, ये एक तरह की चुनौती भी है। ये कहा जा रहा है भीम आर्मी के, भीम सैनिकों की तरफ से कि अगर तुमने अपने आप को नहीं बदला और संविधान के दायरे में रह करके अगर काम नहीं किया और तुमने अगर यही जारी रखा दमन करना, तो हम और ज्यादा दिन तक दमन सहने वाले नहीं हैं। हम पूरी तरीके से उसका जवाब देंगे, खुल करके जवाब देंगे और उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में तुम्हें जवाब समझ में आता है। तो हम सब लोग, हो सकता है कि कई लोग जिनको वोटों का डर होगा, जिनको अपनी नेतागिरी का डर होगा, वो कह रहे होंगे कि हमारा भीम आर्मी से कोई लेन देना नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भीम आर्मी का खुल के समर्थन करते हैं। भीम आर्मी ने जो पलट करके जवाब दिया उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये हिंसा वैसी हिंसा नहीं है। ये हिंसा दलितों ने अपनी तरफ से पहल करके हिंसा नहीं की है। दलितों पर जो कुछ हुआ, जो हिंसा हुई, जो मारकाट हुई, जो जलाया गया उनको, जो तोड़ा गया, जो उनके स्वाभिमान को रोंदा गया,
केवल उन्होंने उसका जवाब देने की कोशिश की है। तो मैं भीम आर्मी को सलाम करता हूं, भीम आर्मी के तमाम सैनिकों को सैल्यूट करता हूं, उनकी हिम्मत को दाद देता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि और भी लोग आपके इस जज्बे से सीखेंगे और इस देश के तमाम दलित बहुजन मूल निवासी नौजवान इससे सीख करके पलट करके जवाब देना सीखेंगे। आपके काम को सलाम, आपने बहुत अच्छा किया और आपको पूर्णतः समर्थन, आपको पूरी तरीके से इस समय क्रांतिकारी जय भीम कहते हुए कि ये जो संघर्ष की ज्योत आपने जलाई है, ये जो आपने एक मुक्ति का रास्ता दिखाया है, ये जो आपने एक शुरुआत की है, ये जो अन्याय अत्याचार और सदियों की जो जुल्मत है उसके खिलाफ खड़े होने का जो साहस दलित युवाओं को आपने जो सिखाया है, उस काम के लिए भीम आर्मी और भीम आर्मी के योद्धाओं को सलाम। जय भीम।